दोस्तों आज 9 अक्टूबर के दिन ही रतन टाटा जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था और देखो किस तरह से ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से निकाला जा रहा है। रतन टाटा जी के अंतिम यात्रा में देखो किस तरह से लाखों लोगों की भीड़ है और इसी गाड़ी को जिसको सजाया गया है ना, इसी में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। देखो किस तरह से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है और यहाँ पर हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए रतन टाटा जी को आए हुए थे और मैं भी यहाँ पर उपस्थित था। भाई आप लोग लाइव वीडियो देख सकते हो और ये वही घर है जिस घर में रतन टाटा जी रहा करते थे और आज ये घर ना पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स में। दोस्तों आज है 9 अक्टूबर 2025 और आज ही के दिन 9 अक्टूबर 2024 को भारत के महान व्यक्ति यानी कि गरीबों के मसीहा रतन टाटा जी की डेथ हुई थी। वो इस दुनिया को अलविदा कह दिए थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो अपनी 70% कमाई ना गरीबों में दान दे देते थे, नहीं तो वो पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान रहते। भाई आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को रतन टाटा जी का डेथ जहां पे हुआ था, जिस हॉस्पिटल में किस तरह से एम्बुलेंस से उनके पार्थिव शरीर को निकाला गया था, किस तरह से हम लोगों ने सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दिया था, श्रद्धांजलि में किस तरह से क्राउड हुई थी और किस तरह से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई थी और किस तरह से फोर्स वगैरह तैनात की गई थी, पूरी वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। पूरी यादें जो है वो ताजा करवाने वाले हैं क्योंकि भाई आज है उनका पुण्यतिथि। तो मैं आपको रतन टाटा जी का पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं कि किस घर में वो रहा करते थे, जहां पर पूरी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं और आज के समय में उस घर का हाल कैसा है, उस घर में कौन रहता है, सारी चीजें दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति है ना, जो किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर या गरीबों के ऊपर हाथ रखते थे ना तो वो सोना बन जाता था भाई। और आज के समय में सबके हेटर्स होंगे, लेकिन हमारे स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी के एक भी हेटर्स आपको नजर नहीं आएंगे भाई, वो इतने महान थे। तो चलिए आपको उनकी सारी वीडियो दिखाते हैं, उनके घर का वीडियो, किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा को निकाला गया था, किस तरह से हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया था, सारी चीजें दिखाएंगे। तो चलिए फिलहाल वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों 9 अक्टूबर 2024 को इसी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से रतन टाटा जी को इसी एम्बुलेंस से उनके पार्थिव शरीर को निकाला गया था। देखो ये जो एम्बुलेंस सामने आ रही है ना, इसी में हमारे रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर है और रात में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था भाई। और देखो किस तरह से यहाँ पर रात में ही क्राउड जुटनी शुरू हो गई थी। मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से इनके पार्थिव शरीर को निकाला गया था। और अगले दिन देखो रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए किस तरह से लोग लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं भाई। रतन टाटा जी एक ऐसे इंसान थे जिसका भाई कोई भी हेटर नहीं था। देखो इतनी लंबी लाइन लगी है ना, यहाँ पर आम पब्लिक भी आके रतन टाटा जी को यहाँ पर जो श्रद्धांजलि है वो दे रही है। और देखो किस तरह से बैरिकेटिंग लगाई गई है और ये मरीन ड्राइव पे देखो किस तरह से पूरा रोक के रखा हुआ है। और यहाँ पर ना बहुत सारे लोग लगातार आ रहे हैं, रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उस बाजू भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये लाइन यहाँ से लगते हुए ना पूरा आगे तक लाइन लगी है भाई। देखो किस तरह से लोग लाइन लगा के रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। और देखो इसी सीढ़ियों के रास्ते से लोग ऊपर चढ़ रहे हैं जहाँ पे रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर रखा गया है और वहाँ पे लोग फूल माला वगैरह चढ़ा रहे हैं। सामने देखिए रतन टाटा जी की बहुत ही बड़ी यहाँ पर तस्वीर रखी गई है और उसी के बाजू में उनका पार्थिव शरीर भी है, जहाँ पर बारी बारी से जाके सभी लोग श्रद्धांजलि वगैरह दे रहे हैं। और अभी कुछ ही देर में ना उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा भाई। देखो किस तरह से यहाँ पर लोगों की क्राउड है और बाजू में ही पूरी मीडिया भी यहाँ पर आई हुई है। यहाँ से सभी लोग फूल उठा के रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखो वहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और सब लोग आराम से श्रद्धांजलि देकर इसी रास्ते से बाहर निकल रहे थे। देखो कितनी ज़्यादा उधर क्राउड है, पूरा भीड़ लगा हुआ है भाई। आम पब्लिक भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आ रही है। और अभी बाहर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो कितनी लंबी लाइन लगी थी उस दिन, बहुत लंबी लाइन लगी थी भाई। अब देखो श्रद्धांजलि देने के बाद किस तरह से उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है, अंतिम संस्कार के लिए जाया जा रहा है। और पूरी गाड़ी को ना फूलों से सजा दिया गया है। और सामने देखो भाई भीड़ इतनी ज़्यादा जुट गई है कि पूरा मरीन ड्राइव जो है
वो यहाँ पर जाम हो चुका है पब्लिक से। देखो क्राउड देखो भाई। रतन टाटा जी का अंतिम यात्रा देखो किस तरह से निकाला जा रहा है। आगे पूरी पुलिस फोर्स लगाई गई है और किनारे किनारे पूरी पब्लिक उनका अंतिम यात्रा देखने के लिए यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। किस तरह से उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। उस दिन 9 अक्टूबर 2024 को ना पूरा यहाँ पे मरीन ड्राइव जाम पड़ा था भाई। देखो किस तरह से उनकी गाड़ी को पूरी तरह से सजाया गया है। इसी के अंदर हमारे रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर रखा गया है और अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है। लाइव वीडियो आप लोग देख सकते हो। सामने कितनी ज़्यादा भीड़ और ये पीछे देखो सारी पब्लिक यहाँ पर उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आई हुई थी। अभी हम लोग वर्ली के हिंदू शमशान भूमि में आ चुके हैं। रतन टाटा जी का यहाँ पे अंतिम संस्कार हो चुका है। उसके बाद सभी लोग बारी बारी से श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ पर रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि वगैरह देते हैं और उसके बाद उनको श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। और दोस्तों यही है रतन टाटा जी का वो आलीशान सा महल 150 करोड़ का 3 मंजिल का, जहां पर वो रहा करते थे। रतन टाटा जी का ये घर ना मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित है, जहां पर वो रहा करते थे और अक्सर कभी कभी पीछे गार्डन में बैठे वो दिख भी जाते थे। लेकिन आज के दिन ये पूरा घर ना सुनसान पड़ा हुआ है और रतन टाटा जी के बिना अधूरा है। दोस्तों रतन टाटा जी ऐसे इंसान थे जो अपना कमाई ना 70% लोगों को दान में दे देते थे और आज उनका पुण्यतिथि है। वो सबसे महान व्यक्ति थे भाई और अभी भी लोग रतन टाटा जी को याद करते हैं। तो उनके पुण्यतिथि के दिन मैंने आपको सारी वीडियो दिखाई है और उनका घर भी दिखाया है। दोस्तों आइए आपको रतन टाटा जी के बारे में 10 ऐसी अनसुनी बातें बताने वाले हैं जिससे रतन टाटा जी किसी भी बिजनेसमैन को छूते थे ना तो भाई वो सोना बन जाता था। अब आइए 10 पॉइंट में उनके पूरे जीवन को समझते हैं। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी का निधन न बीते साल 2025 को 9 अक्टूबर को हुआ था और आज उनका पुण्यतिथि है। उनका पूरा जीवन न सादगी से भरा रहा और वे हमेशा लोगों के लिए प्रेरणादायक शख्स बने रहे। दोस्तों रतन टाटा जी देश के इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद दिखावे से दूर और सादगी भरा जीवन जीने वाले रतन टाटा जी ने जहां अपनी ही कंपनी के कर्मचारी के रूप में काम किया तो वहीं अपने तमाम कारोबारों से होने वाली इनकम का बड़ा हिस्सा दान करते हुए हमेशा लोगों की मदद करते रहे। खास बात यह है कि उन्होंने जिस बिजनेसमैन को और जिस बिजनेस को छुआ उसे सोना बनाने का काम किया। आइए आपको पूरी 10 पॉइंट में इस बातों को हम बताते हैं। आपको बता दें कि देश के आम लोगों से लेकर बिजनेस जगत में कदम रखने को तैयार व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायक बने रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को पारसी फैमिली में हुआ था। लेकिन उनका पूरा बचपन ना बहुत अच्छा नहीं बीता था। दरअसल बचपन में ही 1948 में उनके माता पिता अलग हो गए थे। इसके बाद रतन टाटा जी की परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद रतन टाटा जी ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से B.Arch की डिग्री प्राप्त की थी। बड़ा पारिवारिक कारोबार होने के बावजूद उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन पूरी करने के बाद भारत लौटने के बजाय करीब 2 साल तक अमेरिका के लॉस एंजलिस में जोन्स और इमंस में नौकरी की थी। लेकिन 1962 में दादी नवाजबाई टाटा की तबीयत खराब होने पर वे नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गए। पूरा देश जानता है कि रतन टाटा जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? आपको बता दें कि उन्हें प्यार हुआ था, वो भी विदेश में, लेकिन शादी नहीं हो सकी। इसके बारे में खुद रतन टाटा जी ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें अमेरिका में प्यार हुआ था लेकिन उनका रिश्ता शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच सका। जब दादी की तबीयत खराब होने पर रतन टाटा जी भारत आ रहे थे तो उनकी प्रेमिका ने यहां आने से मना कर दिया। उसी वक्त भारत चीन युद्ध छिड़ा और उसके बाद उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। रतन टाटा जी यूएस से भारत लौटने के बाद अपने बड़े पारिवारिक कारोबार के मालिक के तौर पर ही नहीं बल्कि एक साधारण कर्मचारी के रूप में करियर की शुरुआत की थी। जी हाँ, जिस टाटा स्टील में उनके परिवार के सदस्य मालिकों की पोजीशन पर थे उसी में रतन टाटा जी ने प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसे काम करते हुए बिजनेस की कारोबारियों को सीख रहे थे। टाटा स्टील में काम करते हुए बारीकियां समझने के बाद रतन टाटा जी ने 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी और इसके बाद
कारोबार विस्तार करते हुए उन्होंने जिस भी बिजनेस को छुआ उसे सोना बनाने का काम किया। साल दर साल टाटा की कंपनियां बुलंदियों पर पहुंचने लगी। उनके नेतृत्व में टाटा टी, टाटा मोटर्स, अन्य समेत कंपनियां ग्लोबली हिट हो गईं। जब जेआरडी टाटा ग्रुप में उत्तराधिकारी चुन रहे थे तो उस समय तक रतन टाटा जी ही सबसे योग्य शख्स थे। उन्होंने ग्रुप की बागडोर संभालने के बाद इसे सच साबित भी किया और कमान हाथ में लेने के बाद रतन टाटा जी ने कारोबार विस्तार से जुड़े हर एक कदम जेआरडी की राय लेकर ही किया। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का कारोबार बुलंदियों पर पहुंचा और दुनिया भर में इसकी कंपनियों का विस्तार हुआ। अपनी मेहनत और काबिलियत से रतन टाटा जी ने विशाल कारोबारी साम्राज्य स्थापित कर दिया। बिजनेस जगत में वो बड़ा नाम बन गए। सरकार की ओर से साल 2000 में रतन टाटा को पद्म भूषण और फिर 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देश ही नहीं विदेशों में भी उनके कई सर्वोच्च सम्मान मिले। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से उन्हें सम्मानित किया गया था, तो वो भी फ्रांस में इस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। आप सभी को पता है कि रतन टाटा जी बिजनेस के अलावा डॉग लवर भी थे। आवारा जानवरों के प्रति उनका बेहद खास प्यार था। सोशल मीडिया पर भी अरबपतियों, उद्योगपतियों कुत्तों के साथ अपनी तस्वीर और उनकी सुरक्षा के लिए अपील भरी पोस्ट शेयर करते रहते थे। रतन टाटा जी के ड्रीम प्रोजेक्ट 98,000 वर्ग फीट में फैला और 5 मंजिला पशु अस्पताल साउथ मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र बीते साल ही शुरू हुआ था। बीते साल 2024 में 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और आज वो हमारे बीच अब नहीं है और आज के दिन ही उनका पुण्यतिथि है। तो गाइस फाइनली मैंने इस वीडियो में रतन टाटा जी के बारे में सारी जानकारी दे दी है, उनकी वीडियो वगैरह भी दिखा दी है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी गाइस मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।